कि जब से मैं पार्लियामेंट का मेंबर बना हूं, कोई ऐसा दिन नहीं गया कि पार्लियामेंट में मैंने आपके हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाने का काम न किया। चाहे पुलिस के कर्मचारी हो, आशा आंगनबाड़ी बहनें हो, भोजन माता हो, या किसान की लड़ाई हो, पहलवान बेटियों के सम्मान की लड़ाई हो, या रेजिमेंट की लड़ाई हो, यहां से भी गुर्जर समाज के लोगों ने मुझसे कहा कि हम पिछले 70 साल से रेजिमेंट की बात कर रहे हैं कि गुर्जर समाज की रेजिमेंट बननी चाहिए। हम जिन नेताओं को वोट देते हैं, अगर हमें आपके ऊपर भरोसा है कि आप हमारी रेजिमेंट की आवाज उठाओगे, मैंने उनसे कहा कि आज आपने मुझसे मांग की है, अगले 1 हफ्ते के अंदर आप पार्लियामेंट में सुन लेना कि मैं गुर्जर रेजिमेंट की मांग भी जोर शोर से उठाऊंगा। उससे मिलने के लिए बेताब थे, उससे ज्यादा मेरी इच्छा थी कि मैं जल्दी से जल्दी सोना आपके बीच में पहुंच जाऊं। लेकिन कभी कभी समय को मंजूर नहीं होता। पहले परमिशन की दिक्कत रही, फिर दूसरे प्रोग्राम में जाने में परेशानी हुई, और फिर मैं यहां आया। जब मैं यहां आया तो हेलीकॉप्टर वाले साथी ने कहा कि अगर आप जल्दी आ जाओगे 5:45 बजे तो मैं आपको लेकर वापस चला जाऊंगा। मैंने उनसे कहा कि जो लोग 4-5 घंटे से मेरा इंतजार कर रहे हैं, 1 घंटा उनके लिए पर्याप्त नहीं है। अब मैं कई घंटे उनके बीच बिताऊंगा, आप हेलीकॉप्टर को लेकर चले जाओ। और ये तो क्योंकि दूरी ज्यादा थी और एक दिन में 2 कार्यक्रम मिलने थे, वरना आप जानते हो कि आपसे मिलने के लिए मुझे हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है। आपका बुलावा चला जाता है तो मैं फिर बुलाए चला आता हूं। आप ये जानते हो कि जब से मैं पार्लियामेंट का मेंबर बना हूं, कोई ऐसा दिन नहीं गया कि पार्लियामेंट में मैंने आपके हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाने का काम न किया। चाहे पुलिस के कर्मचारी हो, आशा आंगनबाड़ी बहनें हो, भोजन माता हो, या किसान की लड़ाई हो, पहलवान बेटियों के सम्मान की लड़ाई हो, या रेजिमेंट की लड़ाई हो, यहां से भी गुर्जर समाज के लोगों ने मुझसे कहा कि हम पिछले 70 साल से रेजिमेंट की बात कर रहे हैं कि गुर्जर समाज की रेजिमेंट बननी चाहिए। हम जिन नेताओं को वोट देते हैं, अगर हमें आपके ऊपर भरोसा है कि आप हमारी रेजिमेंट की आवाज उठाओगे, मैंने उनसे कहा कि आज आपने मुझसे मांग की है, अगले 1 हफ्ते के अंदर आप पार्लियामेंट में सुन लेना कि मैं गुर्जर रेजिमेंट की मांग भी जोर शोर से उठाऊंगा। और आप जानते हैं, मंच पे बैठे लोग गवाही है कि मैंने गुर्जर रेजिमेंट की मांग भी पार्लियामेंट में जोर शोर से उठाई। आज मेरे साथ दिल्ली से चलकर हमारे नेता भाई अमित कसाना जी, भाई सुरेंद्र जी भी इस सभा में आपके बीच पहुंचे, और पिछले 5 घंटे से जिस तरह से मेरी माए बहनें, मेरे नौजवान भाई, मेरे बुजुर्ग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, मैं दोनों हाथ डाल के आपका धन्यवाद करता हूं। आप ये जानते हैं, दूसरों के लिए चुनाव व्यापार है। चुनाव आएगा तो
तो बड़े से बड़े व्यापारी निकल के आएंगे, चुनाव में भागीदारी करेंगे, चुनाव में आपके बीच आएंगे और चुनाव के बाद आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे। उनके विपरीत भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग पिछले लंबे समय से सड़कों पे आपके अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके बाद जब वो आपकी आवाज उठाते हैं, उनको लाठियां भी खानी पड़ती है, मुकदमे भी उनके ऊपर होते हैं, उनको जेल में भी डाला जाता है, लेकिन कभी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बहादुर योद्धा हिम्मत नहीं हारते हैं और दुगनी हिम्मत से समाज के हितों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। इसलिए मैं अपने एक बहादुर साथी का भी धन्यवाद इस मंच के माध्यम से करता हूं। आप जानते हैं चुनाव क्यों होता है? चुनाव इसलिए होता है कि खजाने की चाबी किसके हाथ में होगी, और सम्मानित साथियों, खजाने की चाबी जिसके हाथ में होती है वही पॉलिसी बनाता है, और जो पॉलिसी बनाता है वही अपने लोगों के लिए काम करा पाता है। आप ये देखो, आज इस प्रदेश में एक तरफ भाजपा के लोग हैं जो कहते हैं तीसरी बार सरकार बनाई, एक तरफ कांग्रेस के लोग हैं जो कह रहे हैं कि जनता हमें मौका देगी। लेकिन आप ईमानदारी से सोच के बताओ, भाजपा से पहले 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और अभी कांग्रेस पार्टी को जनता ने मौका भी नहीं दिया और उनके नेता अहंकार में चले गए। अपनी पार्टी में जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके नेता हमारी उन बहनों के लिए किस तरह की ओछी टिप्पणी कर रहे हैं, ये भी किससे छिपावा नहीं। साथ साथ अभी से वो ये कहने लगे उन्हें कि भाई हम तो पर्ची से नौकरी लगाएंगे। आप मुझे बताओ, पर्ची से नौकरी लगेगी तो किसी गरीब के बच्चे के हिस्से में नौकरी आएगी क्या? बताओ। सारी नौकरी रोकर चली जाएगी तो पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव के हिस्से में क्या आएगा? आप लोग मुझे बताओ। ये जो अभी से भ्रष्टाचार की बात करने लगे हैं, ये इन नौजवानों को क्या जवाब देंगे? वोट तो सबका मांग रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि नौकरी उनकी लगेगी जो पर्ची लेंगे। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए आई है, ये पर्ची में नहीं, ये तो मेहनत में भरोसा रखते हैं। इनको पर्ची की नहीं, फिर भर्ती की जरूरत है। भर्ती निकलेगी, आपकी पर्ची का जवाब मेहनत से हमारे लोग देंगे। दूसरा, उनके नेता अभी से कहने लगे हैं कि भाई हमें मौका मिलेगा तो पहले अपना पेट भरेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों का पेट भरेंगे, फिर अपनी पार्टी के लोगों का पेट भरेंगे और उसके बाद जनता के बारे में सोचेंगे। उसके विपरीत आजाद समाज पार्टी जेजेपी के लोग ये कह रहे हैं पहले जनता की सुनवाई होगी, पहले जनता की मांगों पे काम होगा और जनता ही हमारा परिवार है। ये फर्क है इनमें और हम में। अब रही बात भाजपा के लोगों की, तो भाजपा ने 10 साल आपका क्या बेड़ा किया है, ये मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। वो इतने अहंकार में थे, लोकसभा में कह रहे थे कि 400 सीट आएगी। कितनी सीट? और जनता ने उनका अहंकार तोड़ दिया और 400 की जगह 240 सीटें गिर पड़ के आई। अगर जनता ने थोड़ी सी और समझदारी दिखाई होती तो आज वर्तमान के प्रधानमंत्री पूर्व के प्रधानमंत्री होते। और जो किसानों पर लाठियां चला रहे थे मुख्यमंत्री, उनको तो 4.5 साल में बदल दिया। जो घोषणा भी 6 महीने के मुख्यमंत्री है, जो कह रहे ये दूंगा, वो दूंगा, ये दूंगा, आपको तो ये भी नहीं पता कि अगर उनको मौका मिल गया मुख्यमंत्री रहेंगे भी नहीं रहेंगे, उनको ये भी नहीं पता विचारों को। तो मैं आपको ये कहने वाला हूं, पर्ची वाले मुख्यमंत्री से या पर्चा कराने वाले मुख्यमंत्री से आपका भला नहीं हो सकता। मेरे लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां इसी क्षेत्र में 2 नौजवानों को राजस्थान से लाके मारा गया था,
वो कसी के नाम में आपको याद होगा, और यहाँ के मारा था इसी क्षेत्र में, और यहाँ से मार कर लेके थे हिसार और जिंदा उनको जला दिया था, और यहाँ के नेता नितिन में बैठ कर तमाशा देख रहे थे। हम इंसानियत को मानते हैं। धन्यवाद देना चाहिए बीमार में आजाद समाज पार्टी के लोगों को। यहाँ मुस्लिम भाइयों को वोट मांगने तो बहुत सारे लोग आएंगे सलमान, उनकी बातें करने वाले तो बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन जब उन बच्चों को मारा गया तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने चार्टर स्टेट में आंदोलन करा के उनके बच्चों को न्याय दिलवाने का काम किया। ये हमारा काम है, और ये यहाँ के निगम में बाकी नेताओं का काम है जो दूसरी पार्टी के में काम करते हैं। मैं तो आपको कहना चाहता हूँ, आप ये देख रहे हैं यहाँ आपके बराबर में हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार जिस तरह का उनका कार्यकाल है, ऐसा लगता है कांग्रेस की ना होके भाजपा की सरकार हो। और यहाँ और सुनो, 2018 में हमने भाजपा से मुक्ति के लिए मध्य प्रदेश राजस्थान में कांग्रेस के लोगों की मदद करा के सरकार बनाई कि भाजपा को हटाएंगे। भाजपा के तो हट गई, कांग्रेस के लोग भाजपा में चले गए और दोबारा से भाजपा हमारे ऊपर आके बैठ गई। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये भाजपा कांग्रेस से हमारे लोगों का भला नहीं होने वाला। हमारे लोगों का भला तब होगा जब बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दी गई वोट के आधार पे हम अपने बीच के लोगों को विधानसभा में जिताकर भेजेंगे। जब हम वोट की ताकत से, देखो, 1 रुपए का सामान लोगे 4 बार सामान को देखोगे, 10 रुपए का सामान लोगे 4 बार पलट के देखोगे, सामान बेकार तो नहीं है, एक्सपायर तो नहीं हो गया, पैकेट फटा हुआ तो नहीं है। करोड़ों रुपए से कीमती वोट डालने जाते हो, एक बार नहीं सोचते जो आपकी वोट देगा क्या 5 साल आपके साथ खड़ा होगा कि खड़ा होगा? आपकी लड़ाई कौन लड़ता है? दोनों हाथ ला के बताओ ईमानदारी से, जोर से बताओ कौन लड़ता है, और जोर से बताओ कौन लड़ता है। और वोट मांगने सारे आ जाते हैं, और पार्लियामेंट में, असेंबली में जब आपके आवाज उठाने की बारी आती है तो सब लोग मुंह फेर के बैठ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, चूको मत, लोकतंत्र है, 5 साल में मौका आता है, चूक गए तो अगले 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। मेहनत करो बहादुर साथियों। ये दिनेश भाई जो है, इनका परिवार इस क्षेत्र का सबसे समाजसेवी परिवार है। ये अपने समाज को तैयार कर रहे हैं, और साथ साथ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कैडर का वोट, और अगर थोड़ा सा प्यार मेरे संघर्ष को, जिस तरह से देश में हर एक टुन पे मुस्लिम भाइयों की लड़ाई हम लोगों ने लड़ने काम किया, अगर उनका थोड़ा सा प्यार विनेश को मिल गया तो विनेश एमएलए जीत के जाएगा सोना से, और असेंबली में जाके आपके हितों के लिए लड़ेगा। आज के बच्चों को रोजगार कैसे मिले, रोजगार की व्यवस्था करेगा। अच्छे स्कूल कॉलेज कैसे बने, गरीबों की जेब कटाई कैसे बंद हो, अच्छे स्कूल कॉलेज बनाने का काम करेगा, अच्छे हॉस्पिटल बनवाने का काम करेगा, और आपके क्षेत्रों में बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए अच्छी कानून व्यवस्था लागू कराने का काम करेगा। साथ साथ पॉलिसियां बना के, जिस तरह का हमने घोषणा पत्र जारी होगा आप लोग पढ़ लेना, जिस तरह का हमने घोषणा पत्र में वादा किया है कि हर जिले पर एक ऐसी एसटी के लिए जो बच्चे पढ़ने आते हैं शहरों में, पैसे कमी कारण रहने की जगह नहीं होती, तो छात्रावास बनाने का काम आजाद समाज पार्टी जेजेपी की सरकार करेगी, अगर आपने हमें मौका दिया। ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब आपका आशीर्वाद विनेश को मिलेगा, जब आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, जब आपका आशीर्वाद वोट के रूप में जो है भाई विनेश को केतली के बटन पे 5 तारीख को मिलेगा, तभी ये ताकत बनेगी। मैं नौजवान साथियों से पूछना चाहता हूं, क्या पीछे खड़े होकर आपका भला हो सकता है? इन लोगों ने हमेशा सत्ता में बैठ के आपको पीछे खड़े होकर रखा। आप नहीं चाहते कि आपकी ताकत बननी चाहिए, बताओ बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? तो फिर ये भी जानो, आज की जेब में मोबाइल फोन है
और अपने रिश्तेदारियों में फोन कर दे, बहन के ससुराल में, भाई की ससुराल में, बुआ जी के यहाँ, मासी के यहाँ। और अगर अगले 10-12 दिन मेरा बहादुर भीम आर्मी का नौजवान आजाद समाज पार्टी का युवा अगर खड़ा हो गया तो मैं गारंटी देता हूं कि इनका मुकाबला करने की हिम्मत भाजपा कांग्रेस के लोगों में नहीं है। मैं जानता हूं इन्होंने भूखे प्यासे रह के हमेशा मुझे ताकत देने का काम किया। इन्होंने मेरी एक आवाज पे दिल्ली की सड़कें जाम करके मेरी ताकत बढ़ाने का काम किया। इन्होंने मेरी एक आवाज पे प्रदेश में आंदोलन करके सरकार को जिताने का काम किया। उन्हीं बहादुर नौजवानों से कह रहा हूं, माँ बहनों से कह रहा हूं, ये वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं मिला। माननीय काशीराम साहब कहते थे कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। आप ये बताओ, कोई अपनी बहन बेटी को किसी को मैसेज सौंपता है या इज्जत के साथ किसी के हाथ में थमाता है? बताओ कैसे देता है? इज्जत के साथ, भरोसा करके। तो बताओ मुझसे ज्यादा आपके लिए वफादार हाथ हो सकते हैं क्या? बताओ मुझसे ज्यादा आपके लिए प्यार करने वाला कोई हो सकता है क्या? ये बहकाने वाले बहुत आएंगे, ये गुमराह करने वाले बहुत आएंगे, अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, अच्छी बातें करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ढूंढे नहीं मिलेंगे। मेरे लोगों याद रखना, कौन मिलेगा आपको आपके बीच में? कौन मिलेगा आपको आपके बीच में? कौन लड़ेगा आपकी लड़ाई? कौन करेगा आपकी मदद? कौन है आपका भाई? कौन है आपका बेटा? किसकी मदद होनी चाहिए? तो बताओ, मेरे हाथों को मजबूत करोगे नहीं करोगे? और मजबूत कैसे होंगे हाथ? मजबूत तब होंगे जब आप वोट की ताकत मुझे दोगे। बताओ दोगे नहीं दोगे? एक बार आपने मदीना में, उत्तर प्रदेश में मेरे हाथ मजबूत करे। बताओ आपकी ताकत बढ़ी या नहीं बढ़ी? बताओ बढ़ी या नहीं बढ़ी? बताओ बताओ, जोर से बताओ, बढ़ी या नहीं बढ़ी? और बढ़ाना चाहते हो नहीं बढ़ाना चाहते हो? तो ये सोच के वोट करना कि एक एक वोट दुश्मन को वोट की चोट से जवाब देना है, और विनेश को नहीं, चंद्रशेखर आजाद भाई को वोट करके हमें कामयाब बनाना चाहते हो। ऐसा तो नहीं कि विनेश पीछे रह जाएगा। बताओ, दोनों हाथ आगे बताओ, पीछे तो नहीं रह जाएगा। भाई पैसे तो तुझे पूरे मिले होंगे माइंड वाले हैं, इनकी वजह से नहीं आनी चाहिए। मुझे भाजपा वालों ने ज्यादा पैसे दे दिए क्या? या कांग्रेस वाले आगे मिलकर कुछ करें? शांत हो जाओ। ये तो इनका बात चले भाजपा कांग्रेस वालों का, तो ये तो बेचारे अपनी तरफ से सारे कंधे अपना लें। ये तो मेरे लोग प्यार ही मुझसे इतना करते हैं, बहुजन समाज के लोग, कि इनके कब्जे में नहीं आते। मेरी इस बात पे गौर करना, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया है। ये वोट का अधिकार नहीं होता। आप महसूस करो वोट के अधिकार से कितनी शक्ति बनी है।